हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी का मेन टॉपिक यानी सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सेल यानी कोशिका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी किया जाएगा और ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो काफी ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है। तो यदि आप बिहार पैरामेडिकल 2024 की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास जो है आप लोग के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। तो चलिए एक नए अंदाज में यानी एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाकर उसके बाद जो है आज की क्लास की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, तो चलिए दो चार लाइन होगा। है तमन्ना हमें तुम दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाए, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम दुल्हन बनाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। क्या बात है सर। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है सर। प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है बच्चों, जो प्लाज्मा झिल्ली है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, वो किस चीज से बनी होती है? प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से या ये तथा भी दोनों से? सभी बच्चे बताएंगे बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताना है। तो क्या बात है सर, ऑप्शन नंबर डी की तरफ काफी बच्चे जा रहे हैं। तो आपको बता दें, प्लाज्मा झिल्ली जो है बच्चों ये बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से। इससे प्रोटीन और लिपिड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी बच्चों का करेक्ट है। तो देखिए बच्चों, प्लाज्मा झिल्ली की भीतरी और बाहरी परत जो होती है ना, प्लाज्मा झिल्ली की भीतरी और बाहरी, देखो प्लाज्मा झिल्ली की, है ना, प्लाज्मा झिल्ली की जो भीतरी और बाहरी परत होती है ये प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो भीतरी और बाहरी परत जो है बच्चों ये प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन इसका जो मध्यवर्ती भाग होता है, मिडिल भाग, है ना, वो फास्फोलिपिड की बनी होती है। मध्यवर्ती भाग जो है ये किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड से बनी होती है। ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे, फास्फोलिपिड से बनी होती है। ठीक है बच्चों, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए बात आई है प्रोटीन की, यहाँ पे प्रोटीन की भी बात आई है ना, यहाँ पे प्रोटीन की भी बात आई है। ऑप्शन में प्रोटीन भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन की कमी से, है ना बच्चों, प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो बच्चों दो रोग होते हैं, एक होता है मरासमस, ठीक है, एक होता है मरासमस, और दूसरा जो होता है वो होता है क्वासियोरकर। कौन सा? क्वासियोरकर, क्वासियोरकर। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्नों को ध्यान से जो है आप लोग को देख लेना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। सर अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लसिकाएं कोशिकाएं बनती हैं? यकृत में, दीर्घ अस्थि में, अग्नाशय में या तिल्ली में? आपको बताना है यहाँ पे लसिका कोशिकाएं ये जो है मानव शरीर के किस अंग में बनती है बच्चों? बिल्कुल फास्ट बताना है। हमारे जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं, लाइव क्लास को कर रहे हैं, एक लाइक अवश्य दीजिएगा। ठीक है बच्चों, एक लाइक अवश्य दीजिएगा। आपके एक लाइक से काफी ज्यादा जो है मोटिवेट फील होते हैं हम लोग, है ना। तो मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दीर्घ अस्थि, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये लसिकाएं कोशिका होती क्या है बच्चों? ये बेसिकली होता क्या है? ये WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य घटक होता है ना। WBC यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। ठीक है, तो लसिका कोशिकाएं ये क्या होती है बच्चों? तो ये श्वेत रक्त कणिकाओं यानी जिसको WBC कहा जाता है। क्या कहा जाता है? WBC, श्वेत रक्त कणिकाओं यानी जिसको इंग्लिश में व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये लसिका कोशिकाएं क्या होते हैं? श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य घटक होती है, का सबसे छोटी घटक बोल सकते हो। लसिका कोशिकाएं जो है ये श्वेत रक्त कणिकाओं का सबसे छोटा घटक होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है। इस तरीके से जो है आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? श्वान ने, अरस्तु ने, रॉबर्ट हुक ने, स्लाइडर ने? जल्दी से हमारे सभी छात्र आंसर करेंगे इस प्यारे से प्रश्न का। कोशिका यानी सेल,
सेल शब्द का जो है प्रयोग सबसे पहले किसने किया था प्यारे बच्चों? वेल डन, रॉबर्ट हुक बता रहे हो, यानी ऑप्शन नंबर सी, देन आपका आंसर सही है। तो रॉबर्ट हुक ने जो है 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है तारककाय। तारककाय की खोज किसने की थी? जॉर्ज गोल्जी ने, बोवेरी ने, इवानोव्स्की ने या वाटसन ने? तारककाय, तारककाय, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से, बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे। हमारे जितने भी छात्र हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे आप लोग। तो वेल डन बच्चों, यदि आप लोग बता रहे हो बोवेरी यानी ऑप्शन नंबर बी, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तारकाई की बात करें तो बच्चों तारकाई जो है ये सिर्फ जो है किसमें पाया जाता है बच्चों? जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ जो है जंतु कोशिका, जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। और बच्चों ये भी याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये कोशिका विभाजन में क्रिया में सहायक होता है। यानी ये जो है बच्चों तारका है, देखो एक तो ये पॉइंट याद रखना है कि ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, और उसके बाद ये कोशिका विभाजन में क्रिया के रूप में सहायक लेता है। ठीक है, ये कोशिका विभाजन में, ये कोशिका यानी सेल डिवीजन में, यानी ये कोशिका विभाजन में, ये कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक लेता है। ये कोशिका विभाजन की क्रिया में, ये कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है, ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। देखो तारकाय यानी खोज बोवेरी ने की थी, और ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, और ये कोशिका विभाजन की क्रिया में, ये कोशिका विभाजन की क्रिया में जो है क्या होते हैं? सहायक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा? अरस्तू ने, जॉर्ज गोल्जी ने, रॉबर्ट ने या जीई प्लेड ने? जल्दी से हमारे जितने भी छात्र हैं सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ पे मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा? अरस्तू ने, जॉर्ज गोल्जी ने, रॉबर्ट ने, जीई प्लेड ने? तो चलिए जल्दी से बताएंगे यहाँ पे क्या होगा आंसर। वेल डन बच्चों, यदि आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी यानी जीई प्लेड, देन आपका आंसर सही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, जीई प्लेड यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे हम लोग राइबोसोम की, तो बच्चों ये पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ये पादप कोशिका, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका, और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, दोनों में पाए जाते हैं, याद रखना है, दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, और बच्चों आपको ये भी याद रखना है कि ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है। ठीक है, अगर पूछे कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है तो बता देना है राइबोसोम, यानी ये सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिकांग होती है। ठीक है, सबसे छोटा जो है क्या होता है? कोशिकांग होती है, ध्यान देना है बच्चों। उसके बाद ये आरएनए अम्ल तथा प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, ये जो है बच्चों राइबोसोम जो है, देखो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका इसमें दोनों में पाया जाता है ये, और ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है। और इसके बाद ये भी याद रखना है कि ये आरएनए अम्ल तथा प्रोटीन से बनते हैं। किससे बनेगा? तो ये आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये आरएनए एवं प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, ये आरएनए और प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, इसके बाद ये भी याद रखना है बच्चों कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है ना? तो ये भी याद रखना है कि इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं हम लोग, इसे जो है क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है तो ये राइबोसोम को ही कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? इसका जो मेन फंक्शन है बता सकते हो? प्रोटीन को सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी इसका जो मुख्य कार्य है सर, इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना। मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस। चलिए सभी बच्चे नोट डाउन कर लिए हैं तो एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे। देखो यहाँ पे मैंने राइबोसोम के बारे में क्या क्या बताया सर, याद रखना है ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं, सबसे छोटा कोशिकांग होती है, और इसमें आरएनए अम्ल तथा ये प्रोटीन से बनते हैं। आरएनए अम्ल कर देना, ठीक है, आरएनए अम्ल तथा प्रोटीन से बनते हैं, और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, जल्दी से बताना है। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल ये किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं, गोल्जी काय को कहते हैं, तारकाय को कहते हैं?
मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। जी हाँ, जी हाँ सर, किसे कहा जाता है? बिल्कुल फास्ट, गॉल्जी काय बच्चे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी गॉल्जी काय करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों बात करेंगे गॉल्जी काय की खोज किसने की थी? गॉल्जी काय की खोज बता सकते हो? गॉल्जी काय की खोज किसके द्वारा हुई थी सर? जल्दी से बताओ। कमिलो गॉल्जी नाम था इनका, क्या? कमिलो गॉल्जी। ठीक है, कमिलो गॉल्जी, याद रखना है। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, अच्छा इसका मुख्य कार्य क्या है? मेन वर्क क्या है इसका, बता सकते हो? मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो बच्चों कोशिका भित्ति एवं सेल प्लेट है उसका निर्माण करना, यानी कोशिका भित्ति एवं सेल प्लेट का ही निर्माण करती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति एवं सेल प्लेट का निर्माण, सेल प्लेट का निर्माण करना, सेल प्लेट का निर्माण करना जो है बेसिकली इसका मुख्य कार्य हो जाता है। याद रहेगा? तो देखो, मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल ये कहा जाता है गॉल्जी काय को, इसकी खोज कमिलो गॉल्जी के द्वारा हुई थी। मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका भित्ति एवं सेल प्लेट का निर्माण करना। ठीक है, इसका मुख्य कार्य है। चलिए, और बच्चों ये भी याद रखना है कि इसमें वसा और प्रोटीन जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये जो गॉल्जी काय है ना बच्चों, गॉल्जी काय यहाँ पे लिख लो। इसमें जितने भी पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ सर, हर एक पॉइंट्स को लिख लेना है। ये आपके पैरामेडिकल में ही नहीं है ना, ये आपके बीसीसी या के एग्जाम में भी बेनिफिशियल रहेगा। यानी बीसीसी में जो भी जितने भी कोर्सेज आते हैं, जैसे आप बीएससी नर्सिंग या फिर बीएमएलटी, बी फार्मा, फिजियोथेरेपी, जितने भी कोर्सेज आते हैं वो सभी के लिए जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सभी प्रश्न। ठीक है, चाहे आप एम्स पैरामेडिकल का ही एग्जाम क्यों ना दो, तो ये जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है सभी के सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, गोल्जी काय की खोज कमिलो गोल्जी, मुख्य कार्य कोशिका भित्ति एवं सेल प्लेट का निर्माण करना। और ये भी याद रखना है बच्चों कि इसमें वसा और प्रोटीन जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें वसा और प्रोटीन, वसा और प्रोटीन जो है ये एकदम अधिक मात्रा में पाया जाएगा, अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए, हो गया? नोट डाउन कर लिए हो? चलिए, अच्छी बात है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। चलिए, अंतःप्रद्रव्यी जलिका की खोज किसने की? अंतःप्रद्रव्यी जलिका की खोज किसने की? रॉबर्ट ने, के आर पॉटर ने, जेसी बॉस ने, या जी प्लॉट ने, फॉलेट ने? जल्दी से बताएंगे हमारे सभी छात्र, हमारे जितने भी छात्र हैं सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे। अंतःप्रद्रव्यी जलिका की खोज किसके द्वारा हुई थी सर? तो ये हुई थी, याद रखना है, के आर पोटर के द्वारा, के आर पोटर के द्वारा। और आपको बता दें बच्चों, ये अंतःप्रद्रव्यी जलिका जो है, ठीक है, ये जो किसमें पाया जाता है? तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि ये पादप और जंतु, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। चलिए, लिख लिए हो? लिख लिए हो एक बार जल्दी से बोलो यस कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग लिख लिए हो तो भाई एक बार जल्दी से बोलो यस, ताकि मैं अगले प्रश्न की तरफ मूव कर सकूं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, और काफी चीजें जो है हम लोग सीखेंगे आज के इस क्लास में। काफी बेहतरीन सेशन रहेगा ये, है ना? चलिए, इसके बाद जो है अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो है सर्वप्रथम किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया, इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा घर, है ना, यानी कोशिका का ऊर्जा ग्रह। तो भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है ये सर्वप्रथम किसने दिया था? कॉलिकर ने, रॉबर्ट ने, सी बेंडा ने, अल्टमैन ने? हमारे जितने भी छात्र हैं सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। तो वेल डन बच्चों, अगर आप लोग बता रहे हो सी बेंडा, यानी 1898 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में जो है इन्होंने सबसे पहले जो है माइटोकॉन्ड्रिया सब का नाम दिया। किसने? सी बेंडा ने। याद रखना है, याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं सर। अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। समसूत्री विभाजन जो है किसमें होता है? माइटोसिस जो है ये प्रोसेस किसमें देखने को मिलता है? इसमें, अमीबा में, प्रोटोजोआ में, या काई कोशिका में? जल्दी से बताएंगे। समसूत्री विभाजन जो है किसमें होता है सर? किसमें होता है? तो ये होता है, किसमें होता है बच्चों? काई कोशिका में, यानी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो। देन आपका आंसर सी, ऑप्शन नंबर डी की तरफ काफी बच्चे जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? लिकोप्लास्ट को, क्रोमोप्लास्ट को, रिक्तिका को, क्लोरोप्लास्ट को?
कोशिका का रसोई घर, कोशिका का जो रसोई घर है ये किसे कहा जाएगा? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे, बिल्कुल फास्ट। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। देखो अगर प्रश्न ऐसे पूछे कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो देन आंसर करना है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, तब आंसर करना है क्लोरोप्लास्ट। और यदि सर, यदि अगर आपसे ये पूछता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, पत्तियों का रंग, है ना, पत्तियों का रंग जो है हरा क्यों होता है, हरा, तो हरा क्यों होता है वो? क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण ध्यान देना है, क्यों प्यारे बच्चों, यानी हरित लवक के कारण। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए बहुत से बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम हर एक चीज को बिल्कुल थ्योरेटिकल में पढ़ें, चाहे वो मैथ्स हो, बायो हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, यानी अगर आप बिहार पैरामेडिकल 2024 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप बीसीसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो देख सकते हैं अभी हाल ही फिलहाल जो है, देखिए पैरामेडिकल का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो इस बैच को परचेस करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन है स्टडी विद रितेश, उसे इंस्टॉल करना होगा, वहां पे अपना नंबर रजिस्टर करना होगा। उसके बाद पेड कोर्स में जाके आपको बैच जो शो हो रहा है, बिहार पैरामेडिकल अर्जुना बैच, उसको परचेस कर लेना होगा, ठीक है। और उसके बाद बैच को परचेस कर लेने के बाद आप हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। या फिर यदि आप बिहार बीसीसी 2024 एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए भी एक बैच स्टार्ट हुआ है, ब्रह्मास्त्र बैच। इसमें भी जो है आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग वीडियो, नोट्स, पीडीएफ सभी चीजें मिलेंगी। तो ये बैच जो है अभी ऑफर में है। इस बैच को परचेस करने के लिए आपको मात्र 499 रुपये लगेगा। तो आप पेड कोर्स में जाके जो है ब्रह्मास्त्र बैच को सिलेक्ट करके यहाँ से भी जो है कोर्स को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की किसने? नाल तथा रश्का ने, स्लाइडेन तथा श्वान ने, फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने, या वाटसन तथा क्रिक ने? हमारे जितने भी छात्र हैं सभी बताएंगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसके द्वारा हुई थी सर? तो ये हुई थी नील तथा रश्का ने, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों? सभी बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, वेल डन, वेल डन, ऑप्शन नंबर ए काफी बच्चे बता रहे हैं, है ना। चलिए, पत्तियों का रंग हरा प्रदान करता है, पत्तियों का जो हरा रंग है वो कौन प्रदान करेगा? क्रोमोप्लास्ट, फ्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट? हमारे जितने भी छात्र हैं सभी बच्चे बताएंगे पत्तियों का रंग जो है हरा प्रदान करता है, ये कौन करता है? तो बच्चों ये काम है किसका? क्लोरोप्लास्ट का, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी मैंने बताया था कि अगर है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो वो क्लोरोफिल के कारण होता है, हरित लवक के कारण होता है, ठीक है। चलिए, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है किसी भी कोशिका में? भाई यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है किसी भी कोशिका में। तो ये है अंतःप्रद्रवी जलिका, या नाभिक, या गोल्जिका, या माइटोकॉन्ड्रिया? हमारे जितने भी छात्र हैं, जितने भी छात्र हैं सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे क्या होगा भाई। तो देखिए अभी मैंने बताया था यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अंत प्रद्रव्यवी जलिका, अंत प्रद्रव्यवी जलिका। ये जो है बच्चों, ये हमारा सबसे बड़ा कोशिकांग है किसी भी कोशिका में, ठीक है। हाँ, और ये मैंने ये भी बताया था कि बच्चों ये अंत प्रद्रव्यवी जलिका है, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाते हैं, ये तो पॉइंट मैंने लिखवा दिया था। अब बच्चों खोज किसने की थी इसकी? अंत प्रद्रव्यवी जलिका की खोज पोर्टर द्वारा हुई थी, पोर्टर द्वारा, ठीक है। और बच्चों इसका जो कार्य है ये भी मैंने बताया था कि ये वसा और प्रोटीन का संश्लेषण भी करती है, ठीक है। ये वसा और प्रोटीन का संश्लेषण करेगी, वसा और प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करती है, ठीक है। ठीक है, तो याद रखना है सबसे बड़ा कोशिकांग किसी भी कोशिका में वो कौन है? अंत प्रद्रव्य जलिका है, याद रखना है, याद रखना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, वेल डन, वेल डन, वेल डन। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन खाना कहा जाता है? अभी मैंने बताया था किसे प्रोटीन खाना कहा जाता है कोशिका का, बताओ। हरित लवक को, लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, या राइबोसोम को? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से हमारे सभी छात्र बताएंगे, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताएंगे भाई। किसे प्रोटीन का किसे कोशिका का प्रोटीन खाना कहा जाता है ना। चलिए सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे, कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे कहा जाता है? बिल्कुल फास्ट, प्रोटीन कारखाना कोशिका का, प्रोटीन कारखाना कोशिका का किसे कहा जाता है? यानी प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किसे कहा जाता है?
तो ये राइबोसोम को कहा जाता है, अभी मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका जो मेन वर्क क्या है, इसका जो मेन वर्क है वो है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, चलिए बहुत खूब, सभी बच्चों का राइट आंसर है, ठीक है, याद रखना है। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? भाई कौन सा कोशिकांग है जो केवल पशु कोशिका में ही पाया जाता है, बताओ। कौन सा कोशिकांग है जो केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडीज या राइबोसोम? हमारे जितने भी छात्र हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई, कौन सा कोशिकांग है जो केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम होगा, यानी सेंट्रोसोम ये केवल जो है एक ऐसा कोशिकांग है जो केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो है, अच्छा देखिए बच्चों यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से समझना यहाँ पे, जैसे लाइसोसोम है, ठीक है, लाइसोसोम है। जैसे अभी मैंने बताया था राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन कारखाना कोशिका का। कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है, अभी मैंने बताया था राइबोसोम को। लेकिन लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली, ठीक है, याद रखना है। आत्महत्या की थैली कहते हैं इसे, ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। और बच्चों ये जो है ना, ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये सिर्फ जो है जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओके, चलिए किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? बताओ जल्दी से, सभी हमारे छात्र बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। देखिए मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ, सुमित, काजल, प्रिया, चलिए सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ पे आपको बताना है किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का मास्टर किसे कहा जाएगा सर, किसे कहा जाएगा? किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो ये नाभिक को कहा जाता है, नाभिक को। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, चलिए, चलिए अच्छी बात है। तो किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक को कहा जाता है। तो बच्चों जिस प्रकार से शरीर के सारे क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा होता है ना, देखो हमारा जो शरीर है, तो हमारे शरीर के जितने भी क्रियाएं हैं सभी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क के द्वारा होता है। ठीक उसी प्रकार कोशिका के जो सारे कार्यों का नियंत्रण करता है वो कौन करता है? वो नाभिक करता है, यानी न्यूक्लियस करता है। इसीलिए इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका का मास्टर कहते हैं, ठीक है। कोशिका का मास्टर किसे कहेंगे? तो नाभिक को कहेंगे। जिस प्रकार शरीर के सारे क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार कोशिका के, है ना, ठीक उसी प्रकार कोशिका के सारे कार्यों का नियंत्रण जो है नाभिक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है सर। अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या होती है? जीवन की मूलभूत इकाई की जो यूनिट है वो क्या है? उसका उत्तक, अंगक या नाभिक? जीवन की मूलभूत इकाई जो है ये क्या होती है बच्चों? कोशिका होती है इसकी यूनिट। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? पशु के शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी हो जाएगी? ऑस्टेसाइटस, क्रोमैटोफोसर, न्यूरॉन या लिम्फ कोशिका है? सभी बच्चे बताएंगे, यहाँ पे सभी बच्चे बताएंगे। देखिए ये जो प्रश्न है इसे मैं सर कहूंगा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यहाँ से काफी सारे प्रश्न बन भी सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से काफी सारे प्रश्न जो है बन सकते हैं। आइए कौन कौन से प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको बता देना चाहूंगा, ठीक है। तो देखिए पशु के शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है? यहाँ पे न्यूरॉन। क्या बात है सर, न्यूरॉन बता रहे हैं बच्चे, वेल डन। न्यूरॉन यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवाज आ रही है ना बच्चों? चलिए, अच्छा यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, यहाँ पे लिखते चलना, मानव शरीर, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बताओ, सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु है, अंडाणु, अंडाणु, ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका, देखो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी, लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ, सबसे लंबी कोशिका।
तो ये तंत्रिका कोशिका हो जाएगी, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं, आपको ध्यान देना है। तंत्रिका कोशिका, देखो यहाँ पे कोशिका लिख लेना। ठीक है, कोशिका। ठीक है, और यदि मैं पूछूं कि भाई मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, जल्दी से बताओ मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी? शुक्राणु, है ना, शुक्राणु हो जाएगी। और सबसे बड़ी तो हो ही गया अंडाणु। ठीक है, याद रखना है, याद रखना है। चलिए, तो ये मानव शरीर की है बच्चों, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, यहाँ पे लिख लो, मानव शरीर की। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु हो जाएगी, फिर मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका हो जाएगी, फिर मानव शरीर की, यहाँ पे क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी? शुक्राणु हो जाएगी। ठीक है, और अगर दोस्तों इस तरह से बात करें, यहाँ पे मानव को हटा दें, मानव शब्द को हटा दें, और मैं पूछूं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, बताओ। अगर मैंने मानव शब्द को हटा दिया, फिर आपसे मैंने पूछा सबसे बड़ी कोशिका बताओ कौन सी है, तो ये कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा है सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका में क्या आ जाता है? शुतुरमुर्ग का अंडा, लिख लो, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा, याद रखना। सबसे बड़ी कोशिका कौन सा हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। और सबसे छोटी कोशिका, यहाँ पे मानव शब्द की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरा ऑल ओवर बात हो रहा है। ठीक है, अगर मानव का पूछेगा, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, और सबसे छोटी कोशिका कौन सा हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, कौन सा हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। चलिए, नोट डाउन कर लिए हो? नोट डाउन कर लिए हो तो एक बार जल्दी से मुझे बता दो। नोट डाउन कर लिए हो सर, तो एक बार जल्दी से मुझे बता दो, ताकि मैं अगले प्रश्न की तरफ पढ़ सकूं, और अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, बच्चों ने नोट कर लिया है सर, अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? यहाँ पे बताना है, निम्न में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? जल है, शैवाल है, कार्बोहाइड्रेट है, या वसा, सॉरी प्रोटीन है? जल्दी से बताएंगे, कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है बच्चों? तो ये हमारा जल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत जो है ये किस पर लागू नहीं होता सर? सेल थ्योरी जो है किस पर जो है अप्लाई नहीं होगा, बताओ। कवक, विषाणु, जीवाणु, या सवाल? सभी बच्चे बताएंगे, कोशिका सिद्धांत जो है ये किस पर लागू नहीं होता सर? किस पे लागू नहीं होगा? विषाणु पर लागू नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कोशिका प्रक्रियात्मक यानी फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? जीव, द्रव्य, केंद्रिका, सूत्रकणिका, या केंद्रक? आपको बताना है, कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण जो है ये कौन करता है ना, कौन नहीं करता, मतलब कौन करता है। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि कौन नहीं करता है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण जो है इन चारों में से कौन करेगा सर? तो किसका काम है ये बच्चों? सिंपल है, नाभिक का, यानी किसका? न्यूक्लियस का, केंद्रक का, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अच्छी बात है, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं। चलो, अगला प्रश्न है यहाँ पे, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जो जाटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसे क्या कहा जाता है? माल्टोज कहा जाता है, सेलुलोज कहा जाता है, सुक्रोज कहा जाता है, लैक्टोज कहा जाता है? पौधों में जो कोशिका भित्ति है यानी सेल वाल है, उसका निर्माण करने वाले जो हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? सॉरी, बताओ जल्दी से, जल्दी से। देखो, जो कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जो जाटिल कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग सेलुलोज कहते हैं, सेलुलोज। क्या कहते हैं? सेलुलोज कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो, ये कोशिका भित्ति जो है ना, ये किसका बना होता है? ये टोटल सेलुलोज का बना होता है, यानी यह सेलुलोज का बना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो है सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, सेलुलोज का बना होता है, और ये केवल जो है पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है, ये केवल जो है पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में, ये केवल जो है पादप कोशिका में ही पाया जाता है।
और ये कोशिका को क्या करता है, ये कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। जितने भी पॉइंट लिखवा रहा हूँ लिख लेना। यानी ये सेलुलोज का बना होता है सर, और ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और ये कोशिका को जो है निश्चित आकार प्रदान करता है। ये कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। हो गया, लिख लिए हो? चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? यानी डीएनए जो है और किस में होगा? नाभिक के अलावा जो है कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, बताना है। तार केंद्र में यानी गोल्गी उपकरण में, लाइसोसोम में, या माइटोकॉन्ड्रिया में? हमारे जितने भी छात्र हैं सभी बच्चे बताएंगे। देखिए कितना इजी प्रश्न है, बेहद इजी प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। तो आपको यहाँ पे बताना है। चलिए, सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताएंगे। तो नाभि के अलावा जो है कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो किसमें होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नाभि के अलावा जो है कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। चलिए, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। साधारण मानव में जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं? 36, 46, 56 या 26? तो साधारण मानव में जो गुणसूत्र होते हैं बच्चों वो कितने होते हैं? 46 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए, किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता? अच्छा, एक चीज पूछो, अगर मान के चलो यहाँ पे बोल रहा है साधारण मानव सूत्र में गुणसूत्र होते हैं 46 होते हैं, पेयर में कितने होंगे? पेयर में, तो पेयर में यानी जोड़े में, मानव सूत्र में गुणसूत्र के जोड़े, मानव शरीर में गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या कितनी होती है? यानी पेयर की संख्या तो 23 होती है। पेयर्स में 23 होते हैं और टोटल 46 होते हैं। ये तो पता ही है सर, ये तो पता ही है ना आपको। चलो, बताना है किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होगा? बंदर में, तितली में, चीता में, छिपकली में? तो बच्चों छिपकली जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है गुणसूत्र नहीं होता है ना, इसमें गुणसूत्र नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? यानी पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न हो सकती है, ये बताना है। जल्दी बताओ। तो देखो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कोशिका भित्ति होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पादप कोशिका और जंतु कोशिका, मतलब इन चारों में से कौन ऐसा है, आपको बताना है इन चारों में से कौन ऐसा है कि जिसमें केवल एक ही चीज होगा, या तो पादप कोशिका होगा या तो फिर जंतु कोशिका होगा। ठीक है। हाँ, मतलब पादप कोशिका यहाँ पे जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न है, ये बताना है। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसमें पादप और जंतु कोशिका दोनों पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यानी ये पादप और जंतु दोनों में, ये पादप और जंतु कोशिकाएं दोनों में पाया जाता है। दोनों में, ठीक है, दोनों में पाया जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया है ये पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। जीव की द्रव उपस्थिति, ये भी जो है बच्चों, ये भी वही चीज है। यानी ये भी पादप और जंतु, ये भी पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ये भी पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है। और कोशिका केंद्रक, ये भी मैं बात करूंगा बच्चों, तो ये भी जो है इसका भी यही कॉन्सेप्ट है, सेम है। यानी यही चीज इसमें भी होता है, ये भी सेम है। लेकिन यहाँ पे जो कोशिका भित्ति है बच्चों, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो यही हमारा राइट आंसर रहेगा। यानी ये जो है ये केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा, प्लांट सेल में। यानी ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये केवल पादप कोशिका में, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। हो गया, नोट डाउन कर लिया बच्चों? तो पादप कोशिका यहाँ पे जंतु कोशिका से किसमें भिन्न है? तो कोशिका भित्ति में भिन्न है। यानी क्योंकि इसमें सर केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति ये जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में निम्न में क्या अनुपस्थित होता है? यानी जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहेगा? सेलुलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, अभी ये प्रश्न मैंने आपको बताया था, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सेलुलोज की कोशिका भित्ति होगी। सेलुलोज की कोशिका भित्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेलुलोज की कोशिका भित्ति। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था कोशिका भित्ति, इसमें जो है बच्चों केवल जो है किसमें होता है? कोशिका भित्ति जो है ये केवल पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका इसमें नहीं होता है। यानी ये केवल कोशिका भित्ति जो है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है ना। ये जो कोशिका भित्ति है सेलुलोज की बनी होती है, और ये केवल जो है पादप कोशिका में होता है। ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में पाया जाता है नहीं ना, अभी मैंने बताया था कि ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता।
तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होगा? यही कोशिका भित्ति। ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? बताओ, पावर हाउस। सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जाघर कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, राइबोसोम होगा या माइटोकॉन्ड्रिया होगा? जल्दी से बताएंगे, हमारे जितने भी छात्र हैं सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे। चलिए, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे, हमारे जितने भी छात्र हैं आप सभी बच्चे बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाएगा किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? क्या होगा भाई इसका राइट आंसर? क्लोरोप्लास्ट बच्चे बता रहे हैं। जी हाँ, क्लोरोप्लास्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो बच्चों, पत्तियों का हरा रंग मैंने बताया था क्लोरोफिल के कारण होता है, हरित लवक के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो इस क्लास को एक लाइक दीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।